थोड़ा सा वक्त दे दें मर्सी देव के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इन्हीं जो पीछे से आवाज़ें कभी कभी आती हैं तो सबसे पहले तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ पहचाने पाकिस्तान के अवार्ड का और पहचाने पाकिस्तान न्यूज़ का, जनाब हकीम भट्टी साहब का। मैं नहायत ममनून हूँ आपका और मैं शुक्रगुजार हूँ पूरी टीम का जो जिस अंदाज में आप अहबाब इस अंदाज में पूरे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की पहचान के लिए काम कर रहे हैं। सऊदीया में जब मैं था रियाज में तो वहाँ पर भी मैंने पहचाने पाकिस्तान न्यूज़ की सरगर्मियाँ देखी। एक एक लम्हे को ये लोग रिपोर्ट कर रहे थे, जहाँ जहाँ मैं जा रहा था, जहाँ जहाँ अदबी मजालिस हो रही थी, मुशायरे हो रहे थे। तो मुझे पहली बात तो ये कि ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी उदासी में बैठे हैं सारे लोग। खुश नहीं है आप यहाँ पे आके? मैं जहाँ पर भी जाता हूँ तो मैं ये बात अक्सर नोट करता हूँ कि हमारे हमारे पाकिस्तानियों के चेहरे बुझे हुए होते हैं अक्सर। हालात भी कुछ ऐसे हैं, मामले भी ऐसे हैं और आज के दौर में जैसे जॉन साहब ने कहा था कि अपनी महरूमियाँ छुपाते हैं हम गरीबों की आन बान में क्या। अगर कहीं चार लोग कहीं बैठ जाते हैं जो अहबाब तशरीफ़ फरमा होते हैं तो मुझे अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि शायद ये मोहब्बतें जो हैं बहुत ज़रूरत है। हर इंसान खुशी की तलाश में है और मैं एक अभी जो आप लोगों ने मुझे इज़्ज़त बख्शी है, कल भेरा में ताजपोशी हुई और सरप्राइज़ था मेरे लिए भट्टी साहब, और आज यहाँ पर आपने ये सोने का ताज पहना दिया है। सर मैं एक तालिब इल्म हूँ और मैं ये सर मौजूद जो हमारे मेहमानों गिरामी बैठे हैं, वासिक भाई बैठे हैं, सब बैठे हैं, मेरा एक बात पे बहुत यकीन है कि अल्लाह जिसे इज़्ज़त देता है जब आप उसकी इज़्ज़त करते हैं तो आपके लिए इज़्ज़त के दरवाजे खुल जाते हैं। ये एक कुदरत का कानून भी है। और बाकी रही मेरा ये 25वां बरस है शायरी में, मैंने शायरी को अपना सब कुछ दिया है। एक बात जो मैं कह सकता हूँ वो ये है कि मेरे पास जो कुछ था वो मैंने शायरी को दिया है। किसी इंसान के पास उसकी सबसे कीमती शय उसका वक्त होता है और वो मैंने पूरा शायरी को दिया है, मैंने इसमें कोई बदलाव नहीं किया। तो मेरी माँ की दुआ है, वो जन्नत में है और मैं जब भी किसी स्टेज पे होता हूँ, रोस्टरम पे होता हूँ तो अपने अम्मी और अपने अब्बू को याद करता हूँ और अपने साईं जी को याद करता हूँ। मुझे जो आज इज़्ज़त मिल रही है, जो आप लोगों की मोहब्बत मिल रही है, वो मेरे साईं जी की वजह से है। उन्हीं की तालीम है, उन्हीं के सिखाए हुए तरीके हैं कि बेटा इंसान से प्यार करना है, हज़रत इंसान की इज़्ज़त करनी है। किसी भी मसलक, मज़हब, ग्रोह, जिन्स, ज़ुबान से बालातर होके आपने अपनी शायरी में इंसानों को, दिलों को जोड़ना है और यही आपका काम है। तो मैं एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ आप सबका। मैं कुछ शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। छोटे छोटे बच्चे भी मुझे नज़र आ रहे हैं, माँ की गोद में कोई बेटी सो रही है, तो मैं ये जो बच्ची सो रही है मैं इसी की नज़र कर देता हूँ। जब ये कभी बड़ी होगी तो ये शायरी सुन लेगी। तो रिंद साहब, रिंद बलोचों का सबसे अच्छा कबीला है और मेरी गुजारिश है कि थोड़ी देर के लिए मुझे जो है ना वो आप खामोशी दे दीजिए। आपकी बहुत शुक्रिया सर। और आप क्या कहते हैं, वाह वाह, तालियां जरा हो जाए पूरी पहचाने पाकिस्तान न्यूज़ की पूरी टीम के लिए। अभी भी तालियां कम है, ये मैं देख रहा हूँ। क्या बात। तो गजल के कुछ शेर हैं, वासिफ भाई सर और जनाब साबिर बैठे हैं, हसानी यहाँ पर मौजूद है। हसानी से मेरी मुलाकात भी रियाज में हुई थी, तो इनका एक शेर मुझे बड़ा पसंद है कि उसका पहला मिसरा क्या था, अपनी तासीर वाला है मेरे नाम की तासीर भी सही, लेकिन ये सही ठीक कर लेना, ये इसको ठीक करना है मेरे नाम की तासीर भी सही लेकिन मैं अपनी माँ की दुआओं से कामयाब हुआ। तो कुछ शेर आप खिदमत में पेश करते हैं सर, जो बाला ऐवान है और जो ज़ेरी ऐवान है, आज हम सब यहाँ पर बैठे हैं, हमारे लिए तो यही ऐवान है सर, यही, हम दूसरे ऐवान में तो नहीं पहुँच सकते, लेकिन ये ऐवान हमारे ऐवान है। सबको होता है, हमारा तो नहीं हो सकता। वाह, क्या कहेंगे। ये सुन लें, कॉल बड़ी जरूरी कॉल हो, भाभी की कॉल हो सकती है, किसी की कॉल तो हो सकती है, कॉल तो आती रहती है। सबको होता है, हमारा तो नहीं हो सकता।
सबको होता है हमारा तो नहीं हो सकता, इश्क था इश्क दोबारा तो नहीं हो सकता। सबको होता है हमारा तो नहीं हो सकता, इश्क था इश्क दोबारा तो नहीं हो सकता। हाँ मेरे पास मोहब्बत के अलावा क्या है, और मोहब्बत से गुजारा तो नहीं हो सकता। हाँ मेरे पास मोहब्बत के अलावा क्या है, और मोहब्बत से गुजारा तो नहीं हो सकता। मैं तो पहले ही तुझे हार के बैठा हूँ यहाँ, अब खसारे में खसारा तो नहीं हो सकता। मैं तो पहले ही तुझे हार के बैठा हूँ यहाँ, अब खसारे में खसारा तो नहीं हो सकता। चाहता हूँ कि उसे पास बुला लूं, लेकिन इतने लोगों में इशारा तो नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया। एक गजल के एक मतलब पेश खिदमत है, इसके बाद 2-3 शेर सुना के मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, और वो ये है कि वो बादशाह जिसे कुर्बते अवाम ना हो, वो बादशाह जिसे कुर्बते अवाम ना हो, पता करो वो किसी और का गुलाम ना हो। वो बादशाह जिसे कुर्बते अवाम ना हो, पता करो वो किसी और का गुलाम ना हो। तू पहली जस्त में अपनों से दूर हो गया है, ये इब्तदा ही कहीं तेरा इख्तिताम ना हो। तू पहली जस्त में अपनों से दूर हो गया है, ये इब्तदा ही कहीं तेरा इख्तिताम ना हो। तुम एक साथ जिसे चुप कराना चाहते हो, कहीं ये शाम उसी बेनवा के नाम ना हो। तुम एक साथ जिसे चुप कराना चाहते हो, कहीं ये शाम उसी बेनवा के नाम ना हो। मुझे अली की मुवद्दत से रोकने वाले, मुझे अली की मुवद्दत से रोकने वाले, गजल में कैसे कहूंगा अगर सलाम ना हो। मुझे अली की मुवद्दत से रोकने वाले, गजल में कैसे कहूंगा अगर सलाम ना हो। और ये जो मक्ता है ये मेरी पूरी जिंदगी और जो एक जिद्दोजहद है उसी को सामने लाता है कि ये तुंद खू तो मुझे रौंद कर गुजर जाए, ये तुंद खू तो मुझे रौंद कर गुजर जाए, जो मेरे सर पे अली साया इमाम ना हो। जो मेरे सर पे अली साया इमाम ना हो। और किसी की याद में सब कुछ भुलाना पड़ता है, ये अहद इश्क है प्यारे निभाना पड़ता है। किसी की याद में सब कुछ भुलाना पड़ता है, ये अहद इश्क है प्यारे निभाना पड़ता है। और ये अहद इश्क है प्यारे निभाना पड़ता है। शिकम की आग मोहब्बत से तो नहीं भरती, मैं क्या करूं मुझे पैसा कमाना पड़ता है। शिकम की आग मोहब्बत से तो नहीं भरती, मैं क्या करूं मुझे पैसा कमाना पड़ता है। यही तो दुख है कि उस शख्स के लिए मुझको मुनाफिकों से भी मिलना मिलाना पड़ता है। बहुत शुक्रिया, आपकी सवालों का बहुत शुक्रिया, आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया, जो इज्जत आपने दी है अल्लाह सही सुना। आप सबके मुकद्दरों में ऐसी इज्जत लिखे, मोहब्बत लिखे। बहुत तालिब इल्म हूँ और हमेशा आपसे दुआओं की इल्तमास रहेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।